हेलो गाइस, वेलकम माय बैक टू चैनल। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के साथ 32 साइज़ का फ्रॉक कटिंग सिंपल तरीके से दिखाऊंगी। तो देखो, मैंने ये 4 मीटर फैब्रिक को लेके इसको 4 फोल्ड करके बिछाया। फिर इसका जो लेंथ है मैं 14 रखूंगी। तो इसको पहले मैं इसको लकीर खींच के सीधा कर लिया। इस लकीर को फैब्रिक को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद इसको हम 14 इंच पर इसका पूरा 14 ही इस पे मार्क करेंगे। रेडी हमारा यहाँ पे 13 इंच रहेगा, तो मैं 14 पर इसका लंबाई ले लूँगी टप पट के लिए। फिर हम इसका सीना नापेंगे। सीना हमारा 32, तो हमें 8 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। फिर हम गले के लिए ले लेंगे यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हम यहाँ से 3 इंच पर शोल्डर ले लेंगे। तो पूरा टोटल मैंने से यहाँ पे 5.5 इंच पर मार्क किया। मार्क करने के बाद इसका आर्मोल लेंगे, 6 इंच आर्मोल ले लेंगे। फिर इसको हम सीधा कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम आर्मोल के ऊपर की तरफ 1.5 इंच से 1 सूत कम लेके इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। 8 इंच पर इस तरीके से सीधा खींच के इसको हम सीधा कर लेंगे। कमर है मेरा 31.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जो जितना भी फैब्रिक बचा है मैं बनाते समय हट के फेंक दूँगी। तो गला बनाएंगे, तो गला में पहले 7 इंच लूँगी। ये सामने पट का गला हिसाब की कटिंग करूँगी। और यहाँ से 2.5 इंच पर बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे 2.5 इंच का, चौड़ा 2.5 इंच लेके बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। देखो, मैंने कटिंग कर लिया। इसका सब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया उसको भी छट कर लिया। वह देखो, एक को निकाल के फिर मैं दूसरे पार्ट को इस तरीके से सीधा करके हम यहाँ से 1.5 इंच की तरह पीछे पार्ट का गला कटिंग करेंगे। इसका कटिंग करके फेंक देंगे। ये पीछे का पार्ट निकल गया, देखो निकल गया। अब मैं इसके देखो दोनों टप पार्ट में जब कट करके रेडी हो गया। उसके बाद बाजू के लिए देखो मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। फिर देखो बाजू निकलने के लिए मुझे आर्मोल का नाप लेना चाहिए। तो मैं देखो आर्मोल यहाँ से इस तरीके से पकड़ के आर्मोल का नाप लूँगी। तो 8 इंच आया। तो 8 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 9 इंच। इसी हिसाब से हम तो बाजू की लंबाई मैंने 22 है, तो मैं 23 इंच ले लिया। फिर इसको सीधा कर लिया। फिर इसका जो गोलाई है 10.5 इंच है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसका 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद कोनी का लंबाई ले लिया। देख, कोनी 10 इंच आएगा, तो इसका गोलाई हम ले लेंगे यहाँ से 9.5 इंच। तो हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे, 4 इंच 2 सूत पर मार्क करेंगे। फिर देखो मैंने इस तरीके से सीधा करना। और जो बाजू का लंबाई का गोलाई है कलाई का, वहाँ से हमें 3.5 इंच ले लिया। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी सीधा करके इस तरह से खींचेंगे। फिर मैं आर्मोल का शेप दूंगी। तो देखो हम यहाँ से 3 इंच का डीप करेंगे। फिर हम यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। इंची टेप को इसके बराबर पर रख के 9 इंच का लंबाई लेना है और इसके बराबर रख के इसका मार्किंग कर देनी है। फिर इसका फोल्ड करना है। जिस तरह मैंने आर्मोल मापा था 9 इंच, तो 9 इंच पर इस तरह से पकड़ के फिर मैंने इसका फोल्ड कर लिया। लेकिन देखो मैंने बाजू का शेप भी दे दिया। फिर मैं इसका कटिंग कर लूँगी। देखो, फिर मैं इसका जो आर्मोल का शेप करके इसका जो आस्तीन का आर्मोल इस तरह से कटिंग कर लूँगी। ये देखो मैंने इसका 1/2 इंच यहाँ से कट के फेंक दिया। तो मेरा बाजू भी कटिंग करना हो गया। फिर मैं इसका जो फ्रॉक का जो प्लेट बैठाने का जो जितना फैब्रिक है उसको भी कट कर लूँगी। देखो मैंने फोल्ड कर लिया इस तरीके से, जितना भी बचा है। तो उसको इस तरीके से पकड़ के उसका लंबाई लेना है। लंबाई था फ्रॉक का 48 में से 14 हम टपट के निकाल लिया। और यहाँ से हम
अभी टप पाट के लिए 1 इंच बढ़ती रख के हम 29 इंच पर मार्क करेंगे। फिर मैं सिलाई करेंगे। मशीन पे आ गई हूँ। तो देखो मैंने जो पार्ट गला चौका गला कटिंग किया था तो उसका हम पट्टी निकाल लिया बिछा के। तो देखो मैंने इस तरीके से निकाल लिया और दोनों साइड से खुला था इसलिए मैं यहाँ पे जॉइंट करके इसको निकाल लिया। देखो मैंने इसको भी गले की पट्टी निकालने के बाद देखो मैं यहाँ से 1/2 इंच करके फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके चारों ओर 1/2 इंच करके यहाँ से गले का पट्टी सिलाई कर लूँगी इस तरीके से। देखो मैंने सिलाई कर लिया, इसका रेडी हो गया। ये रेडी होने के बाद मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो इसके ऊपर देखो मैंने अटैच करने के लिए पहले मैंने टप पार्ट को बिछाया, फिर मैं गले का पट्टी इसके ऊपर बिछाऊँगी। इस तरीके से मैश करते हुए बिछा लिया। फिर मैं यहाँ से 1/2 इंच रखते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पे सिलाई लगाते लगाते यहाँ पे आके रोक देना है मशीन को। फिर इस तरीके से घुमाना है, फिर हमें घुमा के फिर इधर से भी सिलाई करते रह के इस कोने पे आके रोक देना है मशीन को। फिर इधर सिलाई कर लेनी है। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया। फिर 2 कोने जो दिख रहा है उसमें हम कट लगाएंगे ताकि मेरा गले का फिनिशिंग अच्छा है। तो देखो मैंने कट लगा लिया। फिर जो पट्टी मैंने काटा था उसको इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर से सिलाई लगा देना, चारों ओर सिलाई लगाते जानी है। तो देखो मैंने सिलाई लगा लिया। फिर देखो इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर चारों ओर कच्ची सिलाई लगा देनी है ताकि बाद में आप तुरपाई कर सको। तो देखो मैंने इसका भी सिलाई लगा के रेडी कर लिया। सेम इसी प्रोसेस से मैं 2 पार्ट को भी कट कर लूँगी, बना लूँगी। तो देखो मैंने 2 पार्ट को भी बना लिया। फिर इसका आर्मोल जॉइंट करने के लिए तो देखो मैं इसका आर्मोल जॉइंट करेंगे। तो इसका आर्मोल जॉइंट करने के लिए जो मैं कच्चा सिलाई लगाई थी उसको एक पार्ट में से खोल लेंगे, थोड़ा सा खोल के इसको फैला के इसको दूसरे पार्ट के इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेनी है। ये देखो फिर इसको रख के इस पार्ट को इस तरीके से पलट देनी है। देने के बाद इसके ऊपर से 1/2 इंच रखते हुए सिलाई कर देना है। इससे आर्मोल का फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया। फिर देखो इसका आर्मोल का फिनिशिंग कितना मस्त आया, ये देख सकते हो। इधर भी देखो। तो सेम मैं दूसरी प्रोसेस से दोनों को भी सिलाई कर लिया। तो देखो इस पार्ट को हमने टप पार्ट को रेडी कर लिया। फिर मैं इसका सीना जो नाप लेंगे 32 है तो 4 इंच पर हमें मार्क करना है, तो 8 इंच पर मार्क करेंगे। और कमर हमारा 31 इंच है तो इसका फिटिंग का नाप कर लिया है मैंने। फिर इसका आर्मोल का जो शेप है अपने पार्ट का उसका मैंने शेप कर दिया इस तरीके से 1/2 इंच साट के। तो देखो मेरा रेडी हो गया पूरा। मैं इसके बाद बाजू को लगाने के लिए बाजू रेडी करूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट सा है तो मैं इसको कट कर लूँगी। देखो मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद इसको 1/2 इंच फोल्ड करती हूँ, इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है सीधी। तो देखो मैंने इसका सिलाई लगा दिया, पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं देखो इसका जो टप पार्ट है उसको हम चेक करेंगे सामने पार्ट कौन सा है। तो सामने पार्ट इस तरीके से बिछा के फिर बाजू को इस तरीके से अटैच करना है। जहाँ आर्मोल का गहराई दिया था वो सामने पार्ट में ही होगा, इसलिए हम ट्राई करके देख रहे हैं कौन सा बैठेगा। तो देखो ये वाला बाजू बैठेगा। इसमें आप लोग भी ध्यान रखना, जहाँ पे आर्मोल की गहराई होती है वो सामने पार्ट में ही होती है। तो देखो इस तरीके से बिछाएंगे, बिछा के इसका चारों ओर मिलाते जाएंगे, 1/2 इंच रखते हुए सिलाते जाएंगे। इस साइड से भी उसी सेम प्रकार से सिलाते जाएंगे। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया, फिर भी डबल सिलाई लगाएंगे। तो मैंने देखो इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। तो सेम प्रोसेस से मैं दूसरे को भी इस तरीके से सिला लूँगी।
इस तरीके से बिछा के फिर सिला लिया। देखो मैंने सिला के इसका फिटिंग का नाप लेके मैं इसका मार्किंग कर दूंगी। तो देखो पहले मैं यहाँ से 10 इंच पर मार्क करके यहाँ पे सीधा खींचेंगे। कोनी का नाप है ये, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पे 9.5 इंच पर 9 इंच है, तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। और कलाई हम लेंगे यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर देखो यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से बाजू का, जहाँ पे मैंने मार्किंग लगाया। तो मैंने इसका मार्किंग कर लिया। इसको सीधा करके मैं दूसरों को भी इस तरीके से मेजरमेंट करके रखा। फिर मैं इसका चुन्नटे डालूंगी। देखो मैंने इसको इंची टेप्स के साइड से मैं इसका जो चुन्नटे फ्रॉक का जो मैंने फैब्रिक कटिंग का किया था उसको भी चुन्नटे इस तरीके से बिछा लूँगी। तो मैं देखो छोटे छोटे 1 इंच करके मैंने चुन्नटे सबके पूरा इस तरीके से चुन्नटे डाल लूँगी इसमें। तो देखो मैंने कंप्लीट कर लिया चुन्नटे बैठा के। फिर मैं टॉप पार्ट को उठा के फिर मैं इसको ऊपर अटैच करके बराबर से नाप के देखूंगी हुआ या नहीं चुन्नटे बराबर। तो देखो पूरा फिनिशिंग से बराबर हो गया। फिर मैं इसको सीधा पार्ट को मिला के फिर हम इसे 1/2 इंच रखते हुए सिलाते जाएंगे। इसके ऊपर 1/2 इंच रखते हुए हम सिलते जाएंगे पूरा। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया। मैं पहले से मैं दूसरे को भी पहले से सिलाई कर लिया था इसको। तो फिर मैंने जहाँ पे मार्किंग किया था बाजू का उसको हम सीधा सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ पे मैं फिटिंग का मार्क दिया था वहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे पूरा पूरा लंबा से मैंने सिलाई कर लिया। ये देखो फिर सेम मैं दूसरों को भी सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से कर लिया। उसी सेम दूसरे को भी इस तरीके से मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने कर लिया और इसका रेडी देखो वो फ्रॉक बन के रेडी हो गया। हर बाजू इसका लंबा और इसका फिनिशिंग देखो कितना मस्त आया। तो आप लोग भी इस तरीके से कटिंग करके बना सकते हो। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।